आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया हुआ है कि मानव नेत्र लेंस का व्यास 2 mm है, 2 मिलीमीटर है। अब बोला जा रहा है कि 50 मीटर दूर स्थित दो बिंदुओं के मध्य वह न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि वे मानव नेत्र के द्वारा आसानी से विभेदित हो सके या मानव नेत्र के द्वारा उन्हें आसानी से अलग अलग देखा जा सके या बता सकें कि वे दोनों अलग अलग दूरी पर स्थित होते हैं। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो आपतित प्रकाश होगी जो मानव नेत्र पर पड़ेगी, ये उसका मान जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो हमें निकालना है दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। देखिए, मान लीजिए हमने दो बिंदुएं कुछ इस तरह से ले रखी हैं, ठीक है। ये कुछ एक निश्चित दूरी पर है। मानव नेत्र के लिए उसके लेंस की आकृति को चलिए कुछ इस तरह हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया है उसके लिए लेंस की आकृति को। अब वो 50 मीटर दूर यहाँ पर अगर वो दूरी हम बता दें तो हमने क्या किया, ये दूरी ले ली। अगर यहाँ से अभिदृश्यक से ये दूरी हम ले लेते हैं तो इस दूरी को अगर हम x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो ये अभिदृश्यक हुआ या हम उसे बोल सकते हैं नेत्र हुआ, ठीक है। नेत्र के लिए उसका व्यास दिया हुआ है जहाँ से हम देख पाते हैं कि दो वस्तुएं अलग अलग हैं कि नहीं। तो ये दो कण जो होते हैं उनके बीच की दूरी हमें निकालनी होगी, तो उसे स्मॉल डी के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो ये दूरी हमें निकालनी है। नेत्र को से दूरदर्शी मान सकते हैं और से जो यहाँ से आपतित जो प्रकाश होगी वो किस तरह से इनके भागों को अलग अलग करती है एक बिंदु की ओर से अगर हम देखते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरह से आरेख बना लिया हुआ है, तो ये रेखाओं को ही प्रदर्शित कर रहा है, ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये दूरी हमें निकालनी होगी। तो इसके लिए हम क्या दिया क्या क्या है वो ले लेते हैं। लेंस का व्यास दिया हुआ है, इसे हम कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। मान कितना, 2 mm है। क्या लिखा जाए इसे हम लिख लेते हैं 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 किसमें, मीटर के रूप में। तो ये कैपिटल डी के मान को बता रहा है, मतलब मानव नेत्र के लिए उसके लेंस के मान को बता रहा है। 50 मीटर दूर स्थित है, मतलब हमने उसे एक्स से प्रदर्शित कर रखा है। कितना है, 50 यहाँ पर मीटर है। इस तरह से दो बिंदुओं के बीच बीच की मध्य की न्यूनतम दूरी, तो उसे हमने स्मॉल डी के रूप में व्यक्त किया। इसका मान हमें ज्ञात करना होगा। आपतित प्रकाश के लिए उसकी तरंग दैर्घ्य का मान लैम्डा के रूप में हमें दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम के रूप में, ठीक है। तो ये सारे मान तो हमें दिए हुए हैं। इसे क्या लिखा जा सकता है, 5000 हमने लिया और गुणा किया 10 की घात ऋण 10 मीटर से। तो मीटर हमने ले लिया लैम्डा का मान, तो हमें इसका मान कितना मिलता है, 5 गुणा 10 की घात। हम इसे सीधे लिख लें तो ऋण 7 मीटर के रूप में हमें मान प्राप्त होता है, ठीक है। कैपिटल डी, एक्स, स्मॉल डी और लैम्डा का मान तो हमें मिल गया। यहाँ पर आंख को हमने किस तरह से उसे लिया है, दूरदर्शी की तरह। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि नेत्र जो है यहाँ पर किसकी तरह है, दूरदर्शी की तरह है, ठीक है। तो दूरदर्शी की तरह है तो उसके लिए हम उसकी विभेदन सीमा देखते हैं कि वो दो बिंदुओं के मध्य कितने न्यूनतम दूरी से उसकी सीमा को, मतलब ये बता पाता है कि वो दो बिंदुएं दूर पर जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो विभेदन सीमा को हम किससे लिखते हैं, इसे न्यूनतम कोणीय झुकाव या कोणीय हटाव भी हम कहते हैं। डी थीटा से व्यक्त किया जाता है। मान होता है 1.22 लैम्डा बट्टे कैपिटल डी के रूप में इसका मान होगा, ठीक है। ये इस तरह कैपिटल डी हमें क्या बता रहा है, नेत्र के लिए उसके अभिदृश्यक मतलब नेत्र के लिए उसका व्यास हमें बताया जा रहा है। ये तो हुआ सूत्र के हिसाब से दूरदर्शी की विभेदन सीमा, तो इसे हमने समीकरण 1 लिख लिया। अब इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये मान कैसा होगा, तब दो बिंदुओं के बीच के कोणीय अगर दूरी को हम देखना चाहें, इसकी कोणीय दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, डी थीटा से। देखिए कैसा बनेगा ये। तो यहाँ पर अगर हमने कुछ रेखाएं इस तरह से ले रखी हैं तो ये जो हमें दूरी बन रही है, ठीक है, एक तरफ से, तो हमने उसे डी थीटा के रूप में ले रखा। तो हम इसे क्या बोले, दो बिंदुओं के बीच कोणीय दूरी जिसे हम डी थीटा से ही प्रदर्शित करते हैं, उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा डी बटे एक्स के रूप में। तो ये हमारे पास समीकरण हुआ। अब इसके लिए हमें देखिए, नेत्र के लिए उसकी विभेदन क्षमता के आधार पर हमें स्मॉल डी का मान निकालना है, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। इसे समीकरण एक, समीकरण 2 हमने ले लिया और दोनों की तुलना हमने करी। समीकरण 1 और 2 से हम इसे लिखें तो ये बनता है 1.22 यहाँ पर लैम्डा बटे यहाँ पर कैपिटल डी के रूप में, और यहाँ पर मान क्या बचेंगे, स्मॉल डी बटे एक्स के रूप में। देखिए सभी के मान तो हमें पता है, स्मॉल डी के मान हमें निकालने होंगे। तो इसे क्या लिखा जाएगा, स्मॉल डी का मान यहाँ पर 1.22 यहाँ पर बनता है लैम्डा, और एक्स को हम इस तरफ ले आएँ और डी का मान जो होगा वो नीचे होगा, तो ये कैपिटल डी के रूप में। देखिए सभी के मानों को हम रखते हैं। 1.22 यहाँ पर तो है। लैम्डा का मान हमें 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 5 गुणा 10 की घात ऋण 7 हमने पहले ही ले लिया था। गुणा एक्स की बात करें तो एक्स हमारे लिए कितना दिया हुआ है, वो 50 मीटर दिया हुआ है। और अगर नीचे हम देखते हैं मान को कैपिटल डी के रूप में, तो कैपिटल डी हमें क्या बता रहा है, व्यास को बता रहा है। तो व्यास का मान कितना, 2 mm बोला था, तो हम इसे क्या लिख देते हैं, 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 के रूप में, 10 की घात ऋण 3 के रूप में। तो स्मॉल डी का मान हमें इस तरह, तो इसे हम हल करते हैं तो स्मॉल डी का मान हमें कितना मिलता है, इसका मान मिलता है
25 गुणा हम इसे लिखें तो 10 की घात ऋण 3 के रूप में ये मीटर पर आता है। तो हम इसे और क्या लिखें, d बराबर हम इसे लिखते हैं 1.525 के रूप में। तो ये हमारे पास बनेगा 10 की घात ऋण 2 किसमें, मीटर के रूप में। अगर हम d के मान को क्या लिखें, d के मान को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो होता है 1.525, ये होगा यहाँ पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर है हमारे पास। तो स्मॉल d के लिए उसका मान भी हमें मिल गया है। तो स्मॉल d का मान कुछ इस तरह हमें मिला। तो यही हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में कि दोनों बिंदुओं के बीच की वो दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे मानव नेत्र आसानी से विभेदित कर पाए या उसे अलग अलग वो बता पाए। तो उसका मान होगा 1.525 सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।